अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एपिसोड ऑफ व्लॉग। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप कह रहे होंगे कि जी ये कहाँ से हमें हेलो हाय कर रही। तो घर के बाहर हम कर रहे हैं वॉक। अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या लेने? सौदा। कौन सा सौदा? आलू टमाटर नहीं। पीछे क्यों नहीं? अभी जब तुम गए थे तो क्यों नहीं लेकर आए? ये हम काम से गया था ना, मैं क्यों? बिजली के काम से गया था। नहीं माचे नहीं, जल्दी वापस आओ। तुमने तो फिर हेलमेट नहीं पहना, तुम नहीं सुनते तुम, लेकिन बस अब इसका क्या करें। ये देख लें गाइस, इसको हर दफ़ा का हेलमेट पहनो और ये नहीं पहनता। खुदा नहीं करे अगर गिर जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन क्या करें, बच्चे हैं सुनते ही नहीं हैं, अपनी मनमानियाँ करते रहते हैं, बड़ों की बात सुनते नहीं। फिर खुदा ना खास्ता कुछ बड़ा नुकसान हो जाए तो फिर किसको भुगतना पड़ता है? माँ बाप को भुगतना पड़ता है और क्या। और फिर जो सिंगल माँ हो मेरी तरह की, फिर उसके लिए तो और ही अजाब है। और यहाँ पे देखें चमचमाती लाइटें बड़े अरसे बाद दिखा रही। ये है पीहास किचन का रेस्टोरेंट, वो है खुला आसमान। और आजकल यहाँ से आवाज़ें नहीं आ रही गानों की, शायद मुहर्रम की वजह से था, तो अब फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और वो देखो ड्रोन उड़ रहा है। कौन उड़ा रहा है ड्रोन? कोई वीडियो बना रहे हैं। हाँ, ड्रोन उड़ रहा है। ओह क्या स्पीड है, ज़बरदस्त। ये देखो इतना ऊंचा उड़ रहा है और आवाज़ यहाँ तक आ रही है इसकी, सब पावरफुल है। आपको एक बात बताऊँ, ये है ना ये जगह, हाँ, इसके आप थोड़ा नीचे जाएंगे ना, एक जगह सी बनी हुई है, उधर कद्दू के पेड़ हाँ कद्दू लगा हुआ है ना। इधर से नीचे जाएंगे ना, जैसे सामने कद्दू, यहाँ पे जितने मजदूर वगैरह है ना, तो वो यहाँ से तोड़ लेते हैं कद्दू। सो गाइस, यहाँ पे हम कर रहे हैं एडवेंचर। यहाँ पे है सामने शॉप और हम दुकान पे से चीज़ें लेने लगे हैं शॉप से। माचो कहती मुझे चिप्स वगैरह लेने, और ये रही शॉप। और ये आबिद भाई को बुला रही है चीज़ें लेने के लिए। देखें, ये देखें, ये देखें, हाइट इसकी नहीं है इतनी और बुला रही है। उसने आवाज़ दे दी कि आबिद भाई अब वो ऊंचे है ना। हाँ अब देखते हैं जनाब आबिद भाई आते हैं या नहीं हमारी फरमाइश सुनने। आबिद भाई इज़ वेरी बिजी। चिक क्या होता है? बबल है। 3 चिप्स मंगा लो ना, बिस्किट भी मंगा लो। इधर आए, बात सुने। राशा का ना कह रहे क्या? अच्छा ये 4 और 2 चिक बबल। 3 बिस्किट 3 चिप्स बड़े वाले, हाँ, और 2 चिक बबल। हाँ, बिस्किट में ओरियो भी होना चाहिए। सो गाइस, ये ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुका है आबिद भाई की शॉप पे। अब वो बंदा जाके ला के और चीज़ें देगा। यहाँ पे हम शदीद गलत जगह पे खड़े हैं, जहाँ पे कोई भी सांप, कीड़ा, छिपकली आके हमें काट सकता है। अच्छा, तुम इस पे भी खड़ी हो सकती थी, ये इस पे, लेकिन इसके नीचे क्या होगा। और ड्रोन देखें अभी तक उड़ रहा है। ये देखो, पता नहीं क्या कर रहे हैं, शायद प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये बिल्कुल हम अपियास के करीब आए हुए हैं। और यहाँ पे पहले ये वॉल जो है, यहाँ पे ये वॉल नहीं थी, और हम क्या करते थे, सीधा सीधा घर से निकले और यहाँ से निकल गए। लेकिन अब ये सिक्योरिटी वॉल लगा दी है इन्होंने, और फेंस, तो इससे काफ़ी सिक्योर हो गया। अच्छा किया है, क्योंकि वो अलग इलाका और ये यहाँ तक बहरिया है। यहाँ का जो ये वॉल लगी ना, ये बहरिया, इसके बाद ये दूसरा कोई जगह स्टार्ट हो जाती है। सो गाइस, ये हमारा माल सामान आ चुका है और ये देखो, ये चलो वापस चलो, क्योंकि कीड़े ना काट लें भाई। वो देखें सामने हमारा घर है और सामने ये वॉल है और ये सब कुछ है। कितना इजी है सब कुछ। और यहाँ पे लगा है बेंच एक,
चाहे तो आप बैठ भी सकते हैं। वो चिकन देखो नहीं थी लेकिन बबल मेरी ये फेवरेट। बबलें आ गई हैं, बबलें कितनी शौकीन हैं तौबा। कैंडीज, टॉफीज, बबल्स, बहुत चॉकलेट। उफ, पता नहीं कैसे खाती। खैर हम भी खाया करते थे जब हम छोटे थे, अब दिल नहीं चाहता। हाँ ये हालात है। यहाँ पे बंटवारा हो रहा है चीज़ों का। बबल ये कहाँ से आई है इसके पास? पता नहीं, सुबह भी मैंने देखा था ये। अच्छा गाइस मैंने ना, मुझे रात को, आपको पता है गाइस, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, फिर मैंने अपने लिए 2 चिप्स लिए। चलो, रात को खाऊंगी। मुझे फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसके पास एक पता नहीं चीज़ है आ क्या गया है। अच्छा जी, हम तो shopping करके शॉपिंग करके और अब हम अंदर आ चुके हैं। बिल्कुल कोई 20 मिनट्स की वॉक की है, लेकिन फिर भी अच्छा था। एक इंसान ज़रा थोड़ा फ्रेश हो जाता है, गप्पे शप्पे लग जाती हैं। नबा अंदर आ गई कि मैं ज़रा खाना बना लूँ, और मैं और वो बर्रा जो है ये हरकतें करते फिरते रहे। और बस अब थोड़ी देर बैठते हैं, फिर नमाज का टाइम होगा इशा, और बस फिर टीवी शीवी। देखो कितने पसीने आ गए बाहर, ऑफ गॉड। अच्छा हब्स हुई हुई है, हवा हल्की सी चल रही है लेकिन ना काफ़ी हब्स भी हुई हुई है। तो एनीवेज खैर है। ये देखो कैसे पसीने टपक रहे हैं। मेरे फेस पे ना बहुत पसीने आते हैं, बाकी बॉडी पे नहीं आते, फेस पे सबसे ज़्यादा आते हैं। उस दिन भी मैं बाहर गई तो मेरे फेस बिल्कुल गीला, टिशू कर करके, टिशू से ना वो ख़त्म हो गया आखिर मेरा। मैंने कहा मैं क्या करूं, हालांकि वो मैं किचन रोल जो होता है वो लेके गई थी, वो ज़रा हार्ड होता है ना, लेकिन वो ख़त्म हो गया। इतने पसीने मेरे मुंह पे आते हैं। अच्छा मेरी अम्मी का भी यही था, अम्मी को भी ना फेस पे बहुत पसीने आते थे, तो अम्मी टावल रखती थी और सारा वक्त टावल से ना मुंह साफ़ करती थी। तो मैं तब हैरान होती थी कि ये कैसे अम्मी को इतने पसीने आते हैं। अब मेरा सेम वही सिचुएशन है, तो आई गेस कि मुझे भी टावल रखना चाहिए, लेकिन इतनी गर्मी होती है ना कि इधर टावल रखा नहीं जाता। अम्मी के छोटे टावल बहुत सारे हुआ करते थे, फिर वो हम धोया करते थे। सो दिस इज़ गोइंग ऑन। नबा बना रही है बटर चिकन, और अच्छा बनाती है बहुत। तो मेरे तो आजकल रेस्ट है क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी नहीं है, ऑनलाइन जो यूनिवर्सिटी है उसकी वो जो है क्लासेस ही नहीं होती। तो अब वो जो है घर में जो है यही काम करती है कि खाना बना लेती है, तो मुझे आराम देती है। तो मैं कह रही हूँ जब तुम्हारे स्कूल खुल जाएंगे, बीइंग अ टीचर, तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। खैर वो बर्रा तो घर पे ही होती है मेरे साथ ही, और यासीन का दुआ करें एडमिशन हो जाए, वो स्कूल जाए, और नवा भी चली जाए करेगी स्कूल, फिर मैं और माचो हुआ करेंगे घर पे। फिर हम माँ बेटी मिल के इंजॉय और फन किया करेंगे। सो बटर चिकन आ चुका है, और देखिए कितने मज़े का लग रहा है ये। और नबा ने इसके ऊपर भी बटर डाला है, बहुत मज़े का लग रहा है। इसको ट्राई करते हैं। ओए होए, शक्ल इतनी अच्छी है तो खाने में कितने मज़े का होगा। यम्मी यम्मी। जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं, और लग भी बहुत मज़े का रहा है, और स्मोकी इसमें जो है ना खुशबू आ रही है स्मोक की। यम्मी। ये देखो गाइस, मैं कहती हूँ ये देखो यम्मा। तो मज़े का बना है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। नबा ने इसमें चारकोल का जो है वो स्मोक दिया है, जिससे कि बहुत ही मज़े का लग रहा है। एक अलग सा ना फ्लेवर आ रहा है, और वो जो मखमली मक्खन डाला है ना इसमें, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है। सो यम्मालिशियस। सो गाइस हमारे साथ हुआ है एक बहुत बड़ा, क्या कहेंगे, डिज़ास्टर, कि मैंने फ्यूल डलवाया है, और जब मैंने कार्ड दिया है तो कार्ड जो है वो नहीं चल रहा, और कैश मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। और मैं इतनी परेशान हो गई, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अच्छा चले मैं जो है ना पैसे लेकर आती हूँ। तो वो कहते हैं आप गाड़ी खड़ी कर दें और आप पैदल जाएं।
मैंने कहा कि मैं तो पैदल नहीं जा सकती, तो मैं आप फिक्र नहीं, आप बेशक मेरा फ़ोन रख लें तो मैं पैसे ले आती हूँ। तो ही सेड चले आप ले आए ना। अभी जब मैं ATM गई हूँ तो वहाँ पे मेरा कार्ड जो है वो ब्लॉक हुआ है और अब मैं इतनी परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है एंड मुझे उसके पैसे देने, और मैं ग्रोसरी की चीज़ें लेने जा रही थी। तो अब देखती हूँ, घर जा रही हूँ दोबारा, क्योंकि ज़्यादातर ये यासीन ट्रांजैक्शन करता है कि उसने क्या किया है क्या नहीं किया, उससे पता करते हैं और फिर उसके बाद आते ही देखते हैं कि असल चक्कर क्या हुआ है। क्योंकि कार्ड जो है ये फवाद का है, पिन कोड सब कुछ फवाद के पास आएगा, हमारे पास नहीं। और फवाद इज बिजी और वो तो फ़ोन देखता ही नहीं है, तो हम अब फंस चुके हैं। अच्छी आती नहीं है। और मज़े की बात ये है कि मेरे फ़ोन में जो है वो बैलेंस भी नहीं है कि मैं उन लोगों को, यासीन को फ़ोन करूं कि भाई तुम बताओ कि पिन गलत तो नहीं है, कोई तुमने चेंज तो नहीं की। तो फ़ोन में बैलेंस भी नहीं है। मैंने कहा था भी निकल के बैलेंस भी डलवाऊंगी, सब कुछ करूंगी। तो ये कभी देखे इतने बड़े हालात हो जाते और इंसान जो है ना बिल्कुल बेबस हो जाता है। तो आज का जो हमारे साथ डिज़ास्टर और मसला जो है ना वो इतना बड़ा आज हो गया हमारे साथ। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं घर वापस, क्योंकि गाइस अम्मा की शक्ल अम्मा फुल डिप्रेशन। और अभी हमें पता चला है कि पिन ही हम गलत डाल रहे थे। पिन जब घर आके पूछी तो यासीन ने दूसरी बताई। यासीन सारा जो डिज़ास्टर हो गया है वो एक पिन की वजह से हुआ है। अब हम घर आए हैं, अब हम यासीन को लेके जा रहे हैं। अभी हम यासीन को साथ लेकर आए। पिन उसे पता था, पिन मैंने गलत डाल दिया पिन मैंने गलत डाल दिया था और मुझे शक हो रहा था, लेकिन जो है ना पिन मुझे याद आ नहीं रहा था। तो मैंने कहा यही होगा, क्योंकि यही होता है हर वक्त, यही होगा। लेकिन शक था कि शायद मैंने गलत डाला हो। तो वो घर आके वो यही कह रहे मम्मा आपने गलत पिन डाल दिया, क्योंकि ज़्यादातर अब यासीन ही जो है ट्रांजैक्शन करता है, तो इसलिए मुझे मैं नहीं जाती तो मुझे याद भी नहीं था। एनीवेज तो ये हुआ है हमारे साथ। अब एक और जगह हम यहाँ पे घर के करीब चेक कर रहे हैं और मुझे जो टेंशन है वो फ्यूल वाले वो फ्यूल के जो पैसे देने हैं ना, वो टेंशन है। बच्चे खुश हो रहे हैं, ये मम्मा बहुत अच्छा हुआ, बस अब आप भाग जाए कोई बात नहीं। मैंने कहा नहीं, तो अल्लाह ताला यही पैसे किसी और तरीके से निकलवा लेगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। सो एनीवेज अब दुआ करें कि जो है ना, दुआ करते हैं कि जो है पैसे निकल आएँ और ये हमारा काम हो जाए। कितनी ख्वारियाँ हैं यार यहाँ पे, अजीब सा है। पाकिस्तान जो है ना बस अजीब सा हो गया, यहाँ पे रहना नहीं चाहिए बस। अब हम लोग भी अजीब ही हैं। वो कहते हैं ना कि हम एक क्राउड है, नेशन नहीं है हम लोग। तो क्राउड हम खुद बने हैं, क्योंकि हमने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू से नहीं सीखी। और अब हुक्मरान इतने तेज़ हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग, कि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको सीधा ड्राइंग रूम भिजवा देते हैं। तो इसलिए अब लोग डर के ही आवाज़ नहीं उठाते कि चलो यार जो चल रहा है उसको चलने दो। जिनका बहुत अच्छा चल रहा है उनको ज़रूरत ही नहीं आवाज़ उठाने की, और जो बेचारे बहुत लो हैं वो बेचारे आवाज़ उठाएं भी तो क्या फ़र्क पड़ता है। सो एनीवेज़ ये हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं।